हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज टैली की क्लास नंबर 20 है। आज इस क्लास में 3 कंसेप्ट हमने आपको बताने हैं, एक और तीनों का आपस में संबंध है। जब भी एक स्टूडेंट या एक अकाउंटेंट टैली में एंट्री करता है तो 3 बातों का ध्यान अगर वो एडवांस अकाउंटेंट है वो रखता है ऑटोमेटिक। लेकिन एज ए स्टूडेंट यदि आप अकाउंटेंट का काम करने जा रहे हैं तो 3 बातें विशेष रूप से जब आप एंट्री करते हैं तो 3 मोड के बारे में बात कर रहे हैं और तीनों मोड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम टैली, जो हमने टैली अपनी बनाई हुई है दिनेश एंड सन्स, उसको ओपन करते हैं। हमने अपनी कंपनी दिनेश एंड सन्स को ओपन किया। ओपन करते ही हम वोचर एंट्री स्क्रीन पर जाते हैं। वोचर एंट्री स्क्रीन के ऊपर हम जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट टैली में जो 3 बातों की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो वोचर एंट्री के संबंध में है। पहला जो कंसेप्ट है कि आप ड्यूल मोड में एंट्री करना पसंद करेंगे या सिंगल मोड में एंट्री करना पसंद करेंगे। दूसरा, आप जब अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो अकाउंट के रेफरेंस पॉइंट से करेंगे या आइटम के रेफरेंस पॉइंट से करेंगे। तो यहां पे किस नेचर के पॉइंट से एंट्री करनी जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट है नेचर वाला। पहला है कि आप सिंगल मोड में एंट्री करेंगे या डबल मोड में। दूसरा है कि आप अकाउंटिंग टाइप में एंट्री करेंगे या इनवॉइस टाइप में करेंगे। तीसरा है आप वोचर मोड में एंट्री करेंगे या इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। ये 3 कंसेप्ट हमने शायद पहले भी आपको अलग अलग टॉक में बताए हैं, यहां पे कंपाइल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट टैली में सिंगल मोड में एंट्री करने का कोई प्रोविजन नहीं है। यदि आप वोचर एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन सिंगल मोड की कर दें, मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया, वोचर एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन आप F11 दबाया। आपने F11 दबाने के बाद अकाउंटिंग F11 यहां पे F12 दबाया कॉन्फ़िगरेशन का वोचर एंट्री। वोचर एंट्री के अंदर यहां पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वोचर्स, यहां पे इसको अगर यस कर दिया तो सिंगल एंट्री मोड में एंट्री होगी। मान लो हम यस करते हैं, यस किया हमने और उसके बाद एंट्री करने का प्रयास करते हैं। हम इसका एक एस्पेक्ट बता रहे हैं। यहां पे हम किसी को पेमेंट करने का प्रयास करते हैं कि हमने ये पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं पहले वो अकाउंट आएगा जिसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। यहां पे वो अकाउंट आएगा जिसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। मान लो आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या कैश के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही या तो हम कैश से पेमेंट करेंगे या बैंक से करेंगे। तो 2 अकाउंट जो क्रेडिट होने हैं, डेबिट ने क्रेडिट होने हैं, उनको वो पहले दिखाएगा सिंगल एंट्री मोड में। अगर हम रिसिप्ट की बात करते हैं,
रिसिप्ट की अगर बात करते हैं, F6 दबाते हैं, तो वो फिर दोबारा से कैश और बैंक को पहले दिखाएगा। वे पैसे आ तो गए, कैश के रूप में आए या बैंक के रूप में आए। जब रिसिप्ट करते हैं तो डेबिट को शो करता है, जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट को शो करता है। सिंगल मोड के अंदर पहले क्या शो करता है, मींस अगर एक एडवांस अकाउंटेंट के रूप में आप हैं तो आपको ये पता है कि हम जब रिसिप्ट करेंगे तो पैसा आएगा, या रिसिप्ट करेंगे तो बैंक में पैसा जमा कराएंगे। अगर हम पेमेंट करेंगे तो कैश, या तो कैश से देंगे या फिर बैंक से चेक काटेंगे। तो एक एडवांस यूजर के लिए सिंगल मोड में काम करना बेहतर होता है, अदरवाइज आप डबल मोड में एंट्री करें। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सिंगल मोड में भी कर सकते हैं। अब ये एक सिंगल मोड का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां से हम कॉन्फ़िगरेशन को हटा देते हैं। यहां पे आए, F12 दबाया, और F12 दबाने के बाद F12 वोचर एंट्री, और यहां पे हमने इसको नो कर दिया मोड। ये हुआ ठीक। अब हम एंट्री करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एंट्री करते हैं कौन सी, सेल की। हम सेल की एंट्री कर रहे हैं। अब सेल की एंट्री करते हुए हमने पहले भी अपनी टॉक में बताया, यहां पे आपके पास अकाउंटिंग मोड है या स्टॉक मोड है। अकाउंटिंग मोड में एंट्री करेंगे तो वो अमाउंट पे फोकस करेगा, स्टॉक आइटम पे फोकस नहीं करेगा। तो यहां पे अगर देखें कि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड जो है डिसेबल पड़ा हुआ है और हम जो है आइटम मोड में है। अब आइटम मोड में देंगे तो रेफरेंस नंबर दिया हमने, पार्टी का नाम जिसको हम सेल कर रहे हैं, सेल अकाउंट, क्या सेल कर रहे हैं, शुगर सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, शुगर सेल कर रहे हैं, मान लो 10, हमने ये सेल कर दिया। तो सेल करने पर क्या सेल किया वो हमें बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर लें, Alt I दबा लें और हम सेल करने का प्रयास करें, ये सेल किया हमने सेल किया 5000। अब अगर हम जो 5000 का सेल किया उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे स्टॉक आइटम पे नहीं आएगी। अब यहां पे अगर इसको देखते हैं, स्टॉक आइटम को शुगर की हमने सेल की थी, लेकिन 5000 की सेल और भी की है हमने। अगर दीपक का खाता खोल लें हम, तो दीपक के खाते में 5000 का अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि 5000 की जो एंट्री है वो अकाउंटिंग मोड में हुई थी। अगर लेकिन हम दीपक का खाता वैसे अगर खोल लें, चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्ले पे आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आते हैं और आउटस्टैंडिंग में लेजर दीपक। अब यहां पे जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये हमने जो है इसको सेल की है। लेकिन यहां पे ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, देखो यहां पे दीपक को हमने 550 रुपए की सेल की, दीपक को हमने 5000 की सेल की। लेकिन जब हमने चेकआउट किया इसको तो पता लगा कि दीपक को जो हमने 550 रुपए की सेल की थी उसमें 10 केजी के शुगर पैक माल था, लेकिन जो दीपक को हमने 5000 की सेल की उसमें कोई डिस्क्रिप्शन दी नहीं हुई। इसलिए एज ए अकाउंटेंट आपको यह बात समझनी है कि यदि एक पॉलिसी को फॉलो अप करना है, सिंगल मोड में काम करना है तो सिंगल मोड में, सिंगल मोड के अकाउंटिंग मोड में काम करना है तो अकाउंटिंग मोड में, ए ऑप्शन भी आपने सिंगल मोड कर लिया, बी ऑप्शन आपने अकाउंटिंग कर लिया, जो सी ऑप्शन है उसको आपने वोचर मोड कर लिया। तो ए को आपने सिंगल मोड करा, बी को आपने अकाउंटिंग मोड किया, सी को आपने वोचर मोड किया, या फिर ए को आपने
डबल एंट्री सिस्टम का मोड किया, बी को आपने आइटम मोड किया, सी को आपने इनवॉइस मोड किया। तो ये आपके पास अकाउंटेंट के पास ये तीनों विकल्प हैं, ये पहले ए पे जाए या दूसरे पे जाए। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट व्हेन यू एंटर्ड ए वोचर एंट्री। बात का कंसेप्ट हमने जो समझाना था इस टॉक का वो पूरा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज टैली की क्लास नंबर 20 है। आज इस क्लास में 3 कंसेप्ट हमने आपको बताने हैं, एक और तीनों का आपस में संबंध है। जब भी एक स्टूडेंट या एक अकाउंटेंट टैली में एंट्री करता है तो 3 बातों का ध्यान अगर वो एडवांस अकाउंटेंट है वो रखता है ऑटोमेटिक। लेकिन एज ए स्टूडेंट यदि आप अकाउंटेंट का काम करने जा रहे हैं तो 3 बातें विशेष रूप से जब आप एंट्री करते हैं तो 3 मोड के बारे में बात कर रहे हैं और तीनों मोड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम टैली जो हमने टैली अपनी बनाई हुई है दिनेश एंड सन्स उसको ओपन करते हैं। हमने अपनी कंपनी दिनेश एंड सन्स को ओपन किया